हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फोर्थ, यूनिट नंबर 5, सब्जेक्ट इंग्लिश। तो हमने आगे की वीडियो में सब देखा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स यानी हमें जो वर्ड्स कनेक्ट करके दिए हैं उसको हमें अलग करना है। जैसे कि यहाँ पे है फुटबॉल। यहाँ पे जैसे हमें दिया है फुटबॉल, तो उसको हमें क्या करना है? फुट प्लस बॉल। फिर है फ्लावर पोट, तो फ्लावर प्लस पोट, ऐसे ही हमें लिखना है। तो चलो हम देखते हैं वो कंपाउंड वर्ड्स। यहाँ पे फर्स्ट है कीबोर्ड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे की प्लस बोर्ड। फिर है पोस्ट कार्ड, तो पोस्ट प्लस कार्ड। रेनबो, तो रेन प्लस बो। टेबल क्लॉथ, टेबल प्लस क्लॉथ। ये तो इजी है बच्चों, पता चला ना। बटरफ्लाई, तो बटर प्लस फ्लाई। डोर बेल, तो डोर प्लस बेल। ईयर रिंग, तो ईयर प्लस रिंग। नोटबुक, तो नोट प्लस बुक। वाटरमेलन, तो वाटर प्लस मेलन। टूथब्रश, तो टूथ प्लस ब्रश। तो इसको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। फिर बच्चों यहाँ पे हमें एक शॉर्ट पोएम लिखनी थी जो राइमिंग वर्ड होनी चाहिए। कि स्टॉप स्टॉप दैट पोट इज हॉट, ग्रैब अ लिड पुट इट ऑन द टॉप। तो हॉट टॉप, पॉप पॉट, ऐसे ही कोई भी यहाँ पे कोई समझने की बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमें जो राइमिंग वर्ड्स बनते हैं वो लिखने थे। तो यहाँ पे कुछ छोटी सी, यहाँ पे मैंने 4 लाइन की पोएम लिखी है। आपको आती है कोई पोएम ऐसे राइमिंग वर्ड बनते हैं तो आप वो लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है और उसके ऊपर से हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। ये स्टोरी है एडिशन की, थॉमस अल्वा एडिशन। तो जिन्होंने टेलीफोन की सोच की थी वो। एडिशन वॉज बॉर्न इन ओहियो इन द यूएसए इन 1847। एडिशन थे वो कहाँ पे जन्मे थे? ओहियो में, यूएसए में है वो। और कब? 1847। एट स्कूल हिज टीचर थॉट दैट हिज ideas were crazy and that he might have learning difficulty। उनके स्कूल के दिनों में उनके जो टीचर थे वो ऐसा मानते थे कि इसके आइडिया है वो बहुत ही खतरनाक, यानी कि बहुत ही डिफिकल्ट है। आफ्टर दैट हिज मदर टॉच हिम एट होम। तो कोई कोई बार उनकी मम्मा उनको घर पे कुछ सिखाती थी। ही वॉज फुल ऑफ क्यूरियस, वो बहुत ही आतुर थे, कुछ सीखने के लिए वो बहुत आतुर थे। एंड शी इनकरेज हिम टू लर्न थिंग्स ऑफ हिमसेल्फ, और वो हमेशा अपने आप को पढ़ने के लिए इनकरेज करते थे, यानी कि उत्साहित करते थे। ही मेड वर्किंग मॉडल्स ऑफ अ सिस्टम इंजन एंड स्टीम पावर्ड स्वॉर्म मिल एंड एक्सपेरिमेंटेड विथ केमिकल्स। उन्होंने कुछ बनाने के मॉडल्स बनाने का, स्टीम इंजन का मॉडल बनाने का नक्की किया और उन्होंने बनाया और फिर एक्सपेरिमेंट केमिकल के साथ किया। एडिशन ऑल्सो इम्प्रूव्ड द टेलीफोन सिस्टम दैट हैड बीन इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। एडिशन ने टेलीफोन सिस्टम की भी इन्वेंशन किया था और उनके साथ थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ही ऑल्सो इन्वेंटेड अ फोनोग्राफ ऑन एंड ए इलेक्ट्रिसिटी बिल। और उन्होंने दूसरा फोनोग्राफ की भी शोध की और हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक बेल है उसकी भी शोध की। दिस वॉज वन ऑफ हिज मेजर इन्वेंटेड वाइल ही वॉज ट्राइंग टू इन्वेंटेड एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ये तो उनका कुछ भी मतलब छोटा छोटा इन्वेंशन था, उन्होंने एक इलेक्ट्रिक बल्ब की भी सोच की थी। ही फेल्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स बट ही डिड नॉट गिव अप।
ये सब बनाने के लिए वो बहुत बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने अपने काम को छोड़ा नहीं और उसमें आगे चलते गए और फाइनली वो एक दिन वो कर पाए। तो यहाँ पे हमें उसके ऊपर से फिल इन द ब्लैंक्स लिखनी है। एडिशन वॉज बोर्न इन एडिशन कहाँ पे जन्मे थे? तो ओहियो में, ओहियो। एडिशन इन्वेंटेड एट, एडिशन ने किसका इन्वेंशन किया था? तो इलेक्ट्रिक बेल एंड अ फोनोग्राफ। द टेलीफोन सिस्टम वॉज इन्वेंटेड बाय, टेलीफोन सिस्टम की सोच किसने की थी? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। एडिशंस टीचर्स थॉट दैट ही मेड, एडिशन के जो टीचर थे वो उनके लिए क्या सोचते थे? स्पेलिंग डिफिकल्टी, लर्निंग डिफिकल्टी, राइटिंग डिफिकल्टी की रीडिंग डिफिकल्टी, उनके लिए क्या डिफिकल्ट था? तो लर्निंग। एडिशन वॉज ऑफ, एडिशन पूरी तरह से कैसे थे? डाउट्स, ईगरनेस, क्यूरियोसिटी की कॉन्फिडेंस? तो वो हमेशा से कैसे थे? क्यूरियस थे। द ब्लैंक वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या सोच की थी? तो टेलीफोन सिस्टम की। ब्लैंक इन्वेंटेड एन इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल की सोच किसने की थी? तो एडिशन ने। वैसे ही बच्चों यहाँ पे आपकी वर्कबुक में आपको कुछ नाम दिए गए हैं और वहाँ पे आपको पिक्चर है वो लगाने के हैं। तो यहाँ पे लगाना है थॉमस अल्वा एडिशन का, फिर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का, उसके नीचे है इलेक्ट्रिक बल्ब और टेलीफोन। ये पिक्चर आपको मिलते हैं तो लगाओ, नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे है ड्रॉ और पेस्ट द पिक्चर ऑफ द सन, सन का पिक्चर ड्रॉ करो या तो लगाओ और उसके कुछ सेंटेंस यहाँ पे हमें लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो मैंने वो सेंटेंस लिखे हैं, पूरा जो सन के यूजिंग जो जहाँ जहाँ पे सन का यूज़ होता है वो सब पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आपको वो पढ़ के और अच्छे से लर्न कर लेना है। यहाँ पे एक स्टोरी लिखनी है लेकिन ये वाला हमें करना नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्रॉस करती हूँ। यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 5 फिनिश होता है। थैंक यू।